नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में लोग साफ़ सफाई के प्रति और भी जागरूक हो रहे हैं। पर अगर साफ़ सफाई सही तरीके से ना की जाए तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट से लाने के बाद सब्जियों को और फलों को किस तरह से साफ़ करना चाहिए, किस तरह से डिसइंफेक्ट करके उन्हें स्टोर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, पर कुछ दिनों पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स से बात हुई थी और मेरी बहन से भी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि वो मार्केट से सब्जियां लाने के बाद पहले तो उसे सोप के पानी से धोती है, साबुन के पानी से धोती है, फिर सैनिटाइज़र से उसे स्प्रे करती है, उसके बाद में उसे बेकिंग सोडा से धोती है, फिर नॉर्मल पानी से धो के फिर उसे स्टोर करती है। और तब मुझे लगा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है और मुझे इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, हमें कभी भी कोई भी सब्ज़ी या फिर फल साबुन से नहीं धोने चाहिए। चाहे वो लिक्विड सोप हो, चाहे आप 1 या 2 बूंद ही क्यों ना इस्तेमाल करें, पर हमें कभी भी साबुन से फलों को और सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे कोई सा भी साबुन उठा के देख लीजिए, उसमें जो जनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, यूरिया और पैराबेन्स का भी इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है और ये सारे ही केमिकल्स हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित होते हैं। दोस्तों, आप जब भी फलों को और सब्जियों को साबुन के पानी से धोते हैं तो सब्जियों को और फलों का जो सरफेस होता है वो पोरस होता है। पोरस माने उसमें छिद्र होते हैं और ये छिद्र जो होते हैं वो सोक करने का काम कर लेते हैं। तो जब भी आप सब्जियों को और फलों को साबुन से धोते हैं तो ये सारे केमिकल्स के साथ सोप को सब्जी और फल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इसी तरह से हमारे शरीर में जाते हैं। चाहे आप बाद में उसे अच्छे पानी से क्यों ना धो ले, पर वो ऑलरेडी उसमें सोक हो चुका है। तो चाहे किसी भी प्रकार का साबुन आपके पास क्यों ना हो, लिक्विड सोप हो, कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो, पर आप उससे सब्जियों को और फलों को कभी नहीं धोएंगे। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैनिटाइजर से स्प्रे करने के बाद सब्जियों और फलों के ऊपर जो जर्म्स है या फिर विषाणु है वो मर जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर सैनिटाइजर अगर हम उठा के देख ले तो उसमें 70 to 90% तक अल्कोहल होता है। और दोस्तों, एक रिसर्च के द्वारा मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च की है जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सैनिटाइजर्स में 70 to 90% अल्कोहल पाया जाता है वो बेशक हमारे हाथों पे जो जर्म्स होते हैं उसको मारते हैं, पर हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे डेंड्रिटिक सेल्स करके सेल्स होती है जो बाहरी विषाणुओं से लड़ने का काम करती है। उन विषाणुओं को हमारे शरीर में, हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और उन्हीं डेंड्रिटिक सेल्स की वजह से बाहरी जो विषाणुओं के आक्रमण हमारे शरीर पे होते हैं उसे हम झेल पाते हैं, क्योंकि वो वहीं पे मर जाते हैं, वो सेल्स उन्हें मार देती है। और अगर ये डेंड्रिटिक सेल्स ना होती तो अब तक तो हम कब के परलोक सिधार गए होते। तो डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी ने अपनी रिसर्च में ये कहा है कि 70 to 90% अल्कोहल वाला जो सैनिटाइज़र होता है उसे हाथों में लगाने के बाद वो डेंड्रिटिक सेल्स को किल करता है, उन्हें मार देता है। तो आप सोचिए, हमारा रक्षण करने वाली डेंड्रिटिक सेल्स ही जब मर जाएंगी तो उससे तो बाहरी विषाणुओं का आक्रमण तो और भी ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब्जियों का सरफेस जो होता है वो पोरस होता है, तो ये सैनिटाइजर भी उसमें सोख होकर हमारे शरीर में जाता है और अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है। दोस्तों, कई जगहों पर इंसानों पर भी सैनिटाइजर्स का स्प्रे किया जाता था, आगे से पीछे से आपने देखा होगा, दोनों तरफ से पाइप लगाकर पूरा इंसानों को सैनिटाइज किया जाता था और सब्जियों के ऊपर भी बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर फवारा जाता था जिससे कि ये कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव ना बढ़ सके। पर दोस्तों, कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने पाया कि इस प्रकार से पूरे शरीर पर अगर हम सैनिटाइजर का स्प्रे अगर करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसे बैन कर दिया है। उसकी फोटोकॉपी भी है मेरे पास, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो वॉशिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विद सैनिटाइजर और सोप इज अ बिग नो। तो फिर हमें क्या करना है? तो फिर हम सब्जियों को किस प्रकार से साफ करेंगे? तो दोस्तों, जब भी हम सब्जियां मार्केट से खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उन सब्जियों को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही खोलकर छोड़ देना है, धूप में रखना है। उन्हें अच्छी तरह से धूप लगनी चाहिए। दोस्तों, कई सारे विषाणु और जर्म्स जो होते हैं वो कम तापमान की वजह से फ्रिज में भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए जब भी हम सब्जियां लेके आते हैं उन्हें तुरंत फ्रिज में ना रखें, उन्हें थोड़ी देर धूप में रखें। उसके बाद एक बाल्टी भर के पानी लीजिए जिसमें 20 से 30 ml तक आप देसी गाय का गौमूत्र डालेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, आप देसी गाय का गौमूत्र उसमें डालिए बाल्टी में, और उसके बाद जो सब्जियाँ और फल है आप उस बाल्टी में डाल दीजिए और उसी पानी में आप सब्जियों को और फलों को रहने दीजिए 10 से 20 मिनट तक।
दोस्तों गोमूत्र जो होता है, गोमूत्र में बहुत अच्छी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कई सारे जर्म्स को मारने में मदद करती है। 15 से 20 मिनट बाद आप ये पानी बाल्टी में से निकाल दीजिए और उसमें फिर से नया पानी भरिए और बाल्टी में आप 4 से 5 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। दोस्तों सेंधा नमक भी जर्म्स को किल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स फवारा जाता है खेतों में, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर, उसे भी निकालने के लिए सेंधा नमक काफ़ी कारगर साबित होता है। तो 15 से 20 मिनट तक इस नमक वाले पानी में सब्जियों को रहने दीजिए और 15-20 मिनट बाद आप वो पानी भी निकाल दीजिए और फिर सादे पानी से आप सारी सब्जियों को धो लीजिए और फिर उन्हें अच्छे से फैन के नीचे आप सुखा सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है उन्हें भी बिल्कुल इसी प्रकार से हमें साफ़ करना है और डोंट वरी, वो ख़राब नहीं होंगी। आप उन्हें अच्छे से खोलकर अगर फैन के नीचे सुखाएंगे तो वो अच्छे से सूख जाएगी, जिसके बाद आप उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं खुद भी किस प्रकार से सब्जियाँ धोती हूँ और सुखाती हूँ ये आप वीडियो में देखिए। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सारे लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।